Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 18 of Geography PYQs. Geography PYQs में हम वाइंड अप करेंगे जो भी हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या यूं कहें कि रिवर वैली प्रोजेक्ट करा रहे थे, तो आज इसका हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर 5 से 6 क्लासेस लेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस लगते भी हैं। ठीक है, इसको हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर कर यहाँ पर इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट या डैम्स या यूँ कहें कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। आप इसको किसी भी टॉपिक का नाम दे सकते हो, सभी इसी में क्या है हमने एक साथ कराए हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 में एक तरफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दिए गए हैं एंड लिस्ट 2 में यहाँ पर रिवर्स की बात की गई है। एक तरफ रिहंद प्रोजेक्ट दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट, टहरी डैम प्रोजेक्ट और रामगंगा प्रोजेक्ट दिया है। अगर आपको इनमें से टहरी डैम का पता है, टहरी डैम जैसा कि हमने बताया कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। तो सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए हैं। यहाँ पर आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाते हैं कि कैसे एलिमिनेशन मेथड से आप इसको करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद फिर रामगंगा प्रोजेक्ट की बात करें तो रामगंगा प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? रामगंगा नदी पर है। तो यहाँ पर क्या है? डी का 1 होगा। तो डी का 1 अभी तक यहाँ पर हमें आंसर नहीं मिला है। ठीक है, देन इसके बाद रिहंद प्रोजेक्ट। रिहंद प्रोजेक्ट हमने कहाँ बताया था? ये बताया था ये रिहंद प्रोजेक्ट हमने कहाँ बताया था? सोन नदी पर। रिहंद प्रोजेक्ट कहाँ बताया था? सोन नदी पर। और रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट हमने कहाँ बताया था? ठीक है, ये बताया था हमने बेतवा नदी पर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट बेतवा नदी पर। देखिए रिहंद प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए सोन पर कैसे है। तो रिहंद जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर है? रिहंद रिवर पर ही है। रिहंद प्रोजेक्ट रिहंद रिवर पर ही है, लेकिन जो रिहंद है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? सोन नदी की। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको सोन मानेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो गलत मत करना है इसका। यहाँ पर जो रिहंद प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पर है? रिहंद रिवर पर। और किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन रिवर की। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। 4 रिवर दी गई हैं, घाघरा, बेतवा, सोन और चंबल। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था जो रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट है। देखिए इसका दूसरा नाम क्या है? राजघाट डैम प्रोजेक्ट। राजघाट डैम प्रोजेक्ट नाम बदलकर पूछे जाते हैं, तो नाम बदलकर ही पूछा गया राजघाट डैम प्रोजेक्ट या यूं कहें कि रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट। तो ये किस नदी पर है? तो ये है बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। और कहाँ पर है? ललितपुर के आसपास, ललितपुर में ही है ये। कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट। कहाँ पर? ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। और रिवर, बस आपको क्या है? जगह याद रखनी है और रिवर याद रखनी है और प्रोजेक्ट का नाम। रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट, बेतवा नदी और ललितपुर, उत्तर प्रदेश। दूसरा नाम राजघाट डैम प्रोजेक्ट है। ठीक है, राजघाट डैम प्रोजेक्ट ये नाम याद रखना है, नाम बदल बदल कर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज दुलहस्ती पावर स्टेशन सिचुएटेड। तो यहाँ पर दुलहस्ती से पूछा है, दुलहस्ती। तो दुलहस्ती के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर है? ये तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में है, लेकिन रिवर पूछा जाएगा। अब सारी रिवर क्या ट्रिब्यूटरी दे दी इंडस की? व्यास, रावी, चेनाब, सतलुज। तो ये उत्तराखंड PCS, उत्तराखंड UDA LDA में भी आया है। तो यहाँ पर अगर दुलहस्ती प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है।
करेक्ट आंसर क्या होगा? चेनाब। तो दुलहस्ती का याद रखना है, चेनाब और कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। तो चेनाब रिवर याद रखनी है, दुलहस्ती चेनाब, दुलहस्ती चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर दुलहस्ती को बोला गया कहाँ पर है? चेनाब रिवर पर है, बिल्कुल सत्य बात है। कहाँ पर है? चेनाब रिवर पर। इंदिरा गांधी कैनाल, ये हमने बताया था कहाँ पर है? सतलुज नदी पर। दो राज्य में है, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल सतलुज रिवर पर है। नागार्जुन सागर कावेरी रिवर पर है और उकाई तापी रिवर या ताप्ती रिवर पर है, ये सही है। नागार्जुन सागर को हमने जैसा कि बताया है ये कावेरी रिवर पर नहीं है, कौन सी नदी पर है? कृष्णा रिवर पर है। कौन सी नदी पर? नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पर है। तो याद रखना है नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट एंड विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में रेजर्वायर दिए गए हैं एंड लिस्ट 2 में स्टेट दिए गए हैं। भद्रा, भवानी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। तो 4 रेजर्वायर दिए गए हैं, फिर इधर स्टेट दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं आता है, आपने कुछ तो पढ़ा था, राणा प्रताप सागर पढ़ा था, हमने बताया था राणाओं की भूमि, राणा प्रताप सागर कहाँ? राजस्थान में। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। राणा लोगों की भूमि, राजपूत लोगों की भूमि कौन सी है? राजस्थान है। तो राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। तो इस तरह से अगर आप करते तो डी का क्या है? 3 होता। कम से कम 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो डी का यहाँ पर क्या है? 3 है। और फिर गांधी सागर बताया था, गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आपको ये 2 भी आते थे तो करेक्ट आंसर आप कर ले जाते। भद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक में। एंड भवानी सागर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन डी हुआ। तो इस तरह से याद रखना, राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान। एंड गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर, तलैया डैम, कोनार रिवर, गांधी सागर डैम, चंबल रिवर, नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा रिवर, ये सही है। गांधी सागर डैम ये भी सही है। एंड सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पर बताया। जो तलैया डैम है, तलैया डैम ये कोनार रिवर पर नहीं है। इससे पहले भी क्वेश्चन हमने करा चुके हैं इसके बारे में। तो कौन सी नदी पर है तलैया डैम? बाराकार रिवर पर है। कौन सी रिवर पर है? बाराकार रिवर पर है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ भी नॉट करेक्टली मैच पूछा है। नांगल डैम, जिसे भाखड़ा नांगल डैम एक साथ बोल देते, कहाँ पर है? सतलुज रिवर पर है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ये भी नर्मदा रिवर पर है। हीराकुंड डैम सबसे लंबा डैम है, महानदी रिवर उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर ये गोदावरी नदी पर नहीं है, कौन सी नदी पर है? कृष्णा रिवर पर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा रिवर। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर इज सिचुएटेड इन। तो कहाँ पर है? रिहंद रिवर पर है, रिहंद बताया था। रिहंद कहाँ पर है? सोनभद्र में। जगह भी याद रखना है, सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ लगता है। कौन से पार्ट में आता है? तो नीचे के जो पार्ट हैं ये, एक तो ये वाला एरिया ललितपुर झांसी ये बुंदेलखंड वाला पार्ट है, और इधर बघेलखंड वाले पार्ट आते हैं। तो सोनभद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश। रिवर याद रखनी है, रिहंद जगह याद रखनी है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश।
अगर रिहंद की जगह सोन भी आ जाती है तो आप करेक्ट करना, क्योंकि सोन की ट्रिब्यूटरी ही है रिहंद रिवर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ सागर इज सिचुएटेड इन। तो गोविंद बल्लभ सागर पूछा है यहाँ पर कि ये कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। गोविंद बल्लभ सागर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक तरफ लिस्ट 1 दी गई है और एक तरफ लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में रिवर्स दी गई है और डैम्स दिए गए हैं। तो रिवर्स कौन कौन सी है यहाँ पर? बेतवा रिवर है, महानदी रिवर है, चंबल रिवर है, तापी रिवर है। तो महानदी रिवर कहाँ? हीराकुंड। महानदी रिवर हीराकुंड। तो इससे अगर आपको आंसर मिल रहा है लगा सकते हैं बी का क्या? 1। तो बी का 1 सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो बाकी आप देखिए ए का क्या है? 2 है। तो बेतवा रिवर पर है माता टिला डैम, कहाँ पर? माता टिला कहाँ पर है? बेतवा रिवर पर। चंबल, चंबल कहाँ पर है? गांधी सागर। गांधी सागर डैम कहाँ पर है? चंबल रिवर पर। और काकरा पहाड़ कहाँ पर है? तापी रिवर पर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन महानदी से ही मिल गया था कि महानदी हीराकुंड डैम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज माता टिला डैम सिचुएटेड। माता टिला डैम कौन सी रिवर पर है? तो करेक्ट आंसर इसका बेतवा डैम होगा। माता टिला डैम कहाँ पर है? ललितपुर। कहाँ पर है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। ललितपुर उत्तर प्रदेश में। कौन सी रिवर है? बेतवा रिवर। कब बनकर तैयार हुआ? 1958 में। ईयर एक बार को याद हो ना हो, जगह और रिवर और प्रोजेक्ट का नाम। तो माता टिला डैम कहाँ? बेतवा रिवर, ललितपुर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गंडक प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच 2 स्टेट्स। तो गंडक रिवर कहाँ फ्लो करती है? तो इसके बारे में अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो इस आंसर को आप करेक्ट कर ले जाओगे। गंडक रिवर एमपी में नहीं है, एमपी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो गंडक रिवर का ज़्यादा लेना देना यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये इसके उत्तर प्रदेश, बिहार एंड इसके साथ साथ नेपाल, नेपाल और इंडिया का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। और इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है। कौन से राज्य हैं? बिहार है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, रिवर गंडक ही है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या स्टेट्स विल बी बेनिफिटेड बाय द प्रपोज्ड किसाऊ डैम प्रोजेक्ट। किसाऊ डैम प्रोजेक्ट से कौन कौन से राज्य यहाँ पर बेनिफिटेड होते हैं, जिनको यहाँ पर इससे सहायता मिलती है? हरियाणा है, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, आसाम है। तो किसाऊ डैम कहाँ पर है? ये टॉन्स रिवर पर है। कौन सी रिवर पर? टॉन्स रिवर पर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी? टॉन्स रिवर। टॉन्स रिवर है यमुना वाली। देखिए टॉन्स ऊपर वाली रिवर है जो उत्तराखंड में फ्लो करती है, उत्तराखंड एंड हिमाचल में। तो ये जॉइंट देखिए इससे जो बेनिफिटेड होते हैं राज्य वो कौन कौन से होते हैं? इससे उत्तराखंड और हिमाचल तो बेनिफिटेड होते ही होते हैं। इसके अलावा हरियाणा भी बेनिफिटेड होता है, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट एंड दिल्ली का कुछ पार्ट एंड कुछ पार्ट यहाँ पर राजस्थान का। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन हरियाणा भी दिया है इसलिए थोड़ा डाउट रहता है। तो करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन बी है, लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान ये भी इससे क्या है? बेनिफिटेड होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है। एक तरफ रिवर वैली प्रोजेक्ट है, एक तरफ रिवर है। तो लगाइए तिलैया डैम, जैसा कि हमने बताया था तिलैया डैम रिवर कौन सी है? बाराकार रिवर बताया था। तिलैया डैम बाराकार रिवर। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया, यहाँ पर ऑप्शन ए से ही मिल गया। राणा प्रताप सागर
जैसा कि हमने बताया राणा प्रताप सागर कहाँ है, तो सी का क्या है 2 है, चंबल रिवर। ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है, राजस्थान में, रिवर चंबल है। माता टिला डैम ये हमने बताया था बेतवा रिवर है, माता टिला डैम रिवर बेतवा। एंड पंचायत हिल डैम ये दामोदर रिवर पर है, पंचायत हिल डैम दामोदर रिवर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। देन फिर से रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड रिवर्स दिए गए हैं। रिहंद प्रोजेक्ट रिहंद रिवर पर है, रिहंद प्रोजेक्ट रिहंद रिवर पर। ए का क्या है 3 हो जाएगा, ए का क्या है 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर बार बार बताया है, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर, बी का क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी क्या है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सी का क्या है 1 हो जाएगा, पोचमपाद ये गोदावरी रिवर, पोचमपाद गोदावरी रिवर। एंड माता टिला डैम ये क्या है बेतवा रिवर पर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डैम इज नॉट फॉर इरिगेशन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डैम इरिगेशन के लिए नहीं है। तो शिवा समुद्रम डैम ये किस पर्पज से बनाया गया था, इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से बनाया गया था, इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज से। सेकंड ओल्डेस्ट डैम है, सेकंड ओल्डेस्ट डैम है, कहाँ पर है ये कर्नाटका में है। शिवा समुद्रम डैम कहाँ है कर्नाटका में, 1902 में ये बनकर तैयार हुआ था। ये फैक्ट है किसके शिवा समुद्रम डैम के बारे में। तो ये इरिगेशन के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए है, यहाँ पर विद्युत का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कन्वर्जियल बाबली प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बाबली प्रोजेक्ट ये बबली प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। करेक्ट आंसर क्या है इसका महाराष्ट्र। बबली प्रोजेक्ट की बात करें तो रिवर याद रखना है गोदावरी रिवर, रिवर कौन सी गोदावरी रिवर। कहाँ पर है बाबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का डिस्प्यूट रहता है, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश का इस पर डिस्प्यूट रहता है। ठीक है, जो ये बाबली प्रोजेक्ट है तो ये कंट्रोवर्शियल रिजर्वायर है यहाँ पर, लेकिन कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका महाराष्ट्र ही होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, एक तरफ डैम दिए गए हैं और एक तरफ रिवर दी गई हैं। दुलस्ती जैसा कि हमने बताया था दुलस्ती चेनाब रिवर, दुलस्ती चेनाब रिवर। उकाई तापी रिवर, उकाई तापी रिवर। तवा तवा रिवर। गांधी सागर, गांधी सागर चंबल रिवर, गांधी सागर चंबल रिवर। तो बी का क्या है 1 हो जाएगा, बी का क्या है 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ही ए का 2, बी का 1, 3, 4 यही ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दुलस्ती कहाँ पर है चेनाब रिवर पर। तो 58 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट मलमपुज्जा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। मलमपुज्जा कौन सी नदी पर है, तो यहाँ ऑप्शन है भरतपुज्जा, कोरापुज्जा, नेक्स्ट है मलमपुज्जा या पंबा। तो करेक्ट आंसर है इसका मलमपुज्जा का मलमपुज्जा ही होगा। मलमपुज्जा कहाँ पर है मलमपुज्जा रिवर पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो मलमपुज्जा रिवर है ये भरतपुज्जा रिवर की, भरतपुज्जा रिवर की क्या है ट्रिब्यूटरी है। मलमपुज्जा भरतपुज्जा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और कहाँ का प्रोजेक्ट है ये केरला का प्रोजेक्ट है, केरला का प्रोजेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। तो सिंगरौली कहाँ पर है, ये प्रोजेक्ट सोनभद्र में है। सिंगरौली कहाँ पर है सोनभद्र में, सोनभद्र में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा सोनभद्र कहाँ पर है उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चेरुथोनी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो चेरुथोनी डैम ये कहाँ पर है, चेरुथोनी डैम अगर आपको राज्य पता है तो केरल राज्य में है, केरल राज्य में, केरला राज्य में। और रिवर पेरियार रिवर पर है। कौन सी रिवर पर, पेरियार रिवर पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई हैं। एक तरफ इरिगेशन प्रोजेक्ट है, एक तरफ यहाँ पर बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये किसी स्टेट पीएससी का एग्जाम होगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो आरएएस में आया हुआ है। सिद्धमुख प्रोजेक्ट, नर्मदा प्रोजेक्ट, जवाई प्रोजेक्ट एंड जाखम प्रोजेक्ट। देखिए अगर ये राजस्थान अपने डिटेल में पढ़ी है तभी इसको कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ी है तो नहीं कर पाओगे। आरएएस का क्वेश्चन है। तो सिद्धमुख, आप देखिए वहाँ की अगर रिवर पढ़ी है जवाई रिवर, तो जवाई रिवर जो ट्रिब्यूटरी है वो लूनी की, जवाई रिवर जो है वो लूनी की एक सहायक नदी है। लूनी की एक सहायक नदी है जवाई रिवर, ठीक है, जो कि ये पाली और इस क्षेत्र में जाकर क्या है फ्लो करती है। तो इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं जवाई प्रोजेक्ट कहाँ पर है। ये पाली वाले क्षेत्र में है, जालौर वाले क्षेत्र में है, जोधपुर वाले क्षेत्र में है। तो ये राजस्थान जिसने थोड़ा भी नहीं पढ़ा, जिसको हल्का सा ही रिवर्स के बारे में ज्ञान है, तो जवाई प्रोजेक्ट पाली की तरफ ये फ्लो करती है। तो सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कम से कम आप 2 ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। एंड जाखम की बात करें, जाखम प्रोजेक्ट, तो जाखम प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, ये जो आपका नीचे का एरिया है जो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर एंड उदयपुर इधर वाले क्षेत्र में ये फ्लो करती है जाखम रिवर। तो ये यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या है 3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आंसर नहीं मिला है। नर्मदा प्रोजेक्ट, नर्मदा रिवर क्या हनुमानगढ़ और चूरू में फ्लो करती है? तो नहीं करती है। तो कहाँ फ्लो करती है ये जो नर्मदा रिवर है? जालौर और बाड़मेर में, और सिद्धमुख जो है ये हनुमानगढ़ एंड चूरू में करते हैं। तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। थोड़ा आई के लेवल से ही ये क्वेश्चन हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 का क्या है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल डैम प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया। कोल डैम के बारे में पूछा है कि कौन सी नदी पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है सतलुज रिवर पर, ठीक है। किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है? ये एनटीपीसी द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। कौन सी रिवर? सतलुज रिवर पर। कौन सा डैम? कोल डैम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ मंडल डैम प्रोजेक्ट टू बी बिल्ड ऑन विच रिवर। तो ये क्या है थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली का मतलब ये 19 में आया है बीपीएससी में, तो उससे पहले का थोड़ा प्रोजेक्ट है। तो 5 जनवरी 2009 की बात है। तो इसका क्या है यहाँ पर फाउंडेशन रखी गई मंडल डैम प्रोजेक्ट की। तो कौन सी रिवर पर है? तो ये है नॉर्थ कोइल रिवर पर। कौन सी रिवर पर? नॉर्थ कोइल रिवर पर। कौन से कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। तो ये राज्य भी आपको याद रखना है, नदी भी याद रखनी है। नॉर्थ कोइल झारखंड मंडल डैम प्रोजेक्ट। ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, ईसापुर एंड कंसाबटी। ये क्या है? तो तीनों जगह के नाम यूपीएससी 2019 में पूछा है। अलियार, ईसापुर एंड कंसाबटी ये क्या है? रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड केव सिस्टम या वाटर रिजर्वायर। तो ये क्या है? वाटर रिजर्वायर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। तो अलियार डैम कहाँ है? अनामलाई की पहाड़ी के आसपास है, ठीक है। कंसाबटी डैम ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कंसाबटी वेस्ट बंगाल। तो ये यूपीएससी में आया था, वाटर रिजर्वायर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज इंक्लूडेड अंडर प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा? केलो इरिगेशन प्रोजेक्ट इसमें शामिल किया गया है प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन प्रोजेक्ट में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करनी है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और नंबर ऑफ स्टेट इन्वॉल्व कितने हैं? तो महादाई वाटर डिस्प्यूट, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट, नर्मदा एंड महानदी।
तो ये जितने भी डिस्प्यूट है कितने कितने राज्य में है। तो महादाई वाटर डिस्प्यूट ये किस किस के बीच में है, गोवा, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के बीच में है। तो महादाई 3 राज्यों के बीच में है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड गोदावरी की बात करें, गोदावरी का जो पानी का डिस्प्यूट रहता है किस किस के बीच में, आंध्रा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटका, इन 5 राज्यों के जो ये बेसिन होता है ना, एक तरह से रिवर बेसिन, फ्लो बेशक नहीं करती है, जो उसकी सहायक नदी भी है उसको लेकर यहाँ पर विवाद रहता है। तो गोदावरी 5 राज्य में इसका विवाद है। एंड महानदी की बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। एंड इसका नर्मदा का 4 राज्यों के बीच में इसका विवाद रहता है, गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। तो सीधा सीधा लगा है 1 2 3 4, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ लार्ज डैम्स कंस्ट्रक्टेड देयर। तो यहाँ पर डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ ले जाना है, बड़े से छोटे की तरफ, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटे की तरफ हमको लगाना है। ठीक है, तो कहाँ पर बड़े बड़े डैम हैं वो बताना है। तो ये देखिए इतना अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ लिया है, तो यहाँ पर किस तरह से लगाना है, बड़े बड़े डैम कहाँ हैं, छोटे छोटे कहाँ हैं। अब बड़ा डैम कहीं भी हो सकता है, तो बड़े डैम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो छत्तीसगढ़ PCS 2021 में क्वेश्चन आया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए माना था। अजीबोगरीब थोड़ा क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए माना गया था छत्तीसगढ़ PCS द्वारा। तो यहाँ पर जबरदस्ती ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ रिजर्वायर दिए गए हैं और एक तरफ स्टेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा है कि हाउ मैनी पेयर्स गिवन अबव आर नॉट करेक्टली मैच। घाट परवा ये तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटक में है। गांधी सागर ये मध्य प्रदेश बिल्कुल सत्य है। इंदिरा सागर ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये भी गांधी सागर, इंदिरा सागर MP में है। एंड मैथोन डैम ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, कहाँ, झारखंड में है। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो 3 पेयर गलत हो गए हैं, तो ओनली 3 पेयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस एक सही है, गांधी सागर, वो कहाँ है, MP में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, Which hydropower plant in Bhutan was inaugurated recently by Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो चूखा पावर प्लांट एंड दागाचू पावर प्लांट, कोरिचा पावर प्लांट या मांगदेचू पावर प्लांट। तो मांगदेचू जो पावर प्लांट है ये 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था, मेजर प्रोजेक्ट है। ठीक है, भूटान को ये हाइड्रो पावर प्रोवाइड करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका मांगदेचू पावर प्लांट है। तो ये भारत के सहयोग से बन रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या है 30 क्वेश्चंस देखे। यहाँ पर हमारे जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वो यूनिट यहाँ पर खत्म होती है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एंड यहाँ नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास से हम क्या है बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में 6 से 7 वीडियो लगेंगी, 5 से 6 तो लग ही सकती हैं। तो पेशेंस बनाकर इन क्लासेस को देखें, और अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासेस को देखिए, रिवीजन कीजिए। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।